नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अभी मेजर अपडेट तो यही है कि एक तो सीयूईटी की डेट शीट आ गई है। बच्चे मैसेज कर रहे हैं। मैसेज क्या कर रहे हैं कि सर डर लग रहा है, कैसे होगा। अब तो डेट शीट भी आ गई है और वो भी पहले ही दिन हमारे पेपर हैं, सारे पेपर पहले ही दिन है। कोई दिक्कत नहीं। देखो, एक तो सबसे पहले डेट शीट आ गई है, उसका मैं एक्सप्लेन करूँ तो उन्होंने बताया कि करीब 13.5 लाख बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम दे रहे हैं इस साल। तो पिछले साल से उल्टा कम इस बार फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा, सारे बच्चे वैसे भी पेपर नहीं देते हैं, तो तुम ये मान के चलो कि 10-1 लाख बच्चे पेपर देंगे, उनमें से हमारा कंपटीशन होगा। और कुछ तो ऐसे होंगे जो नहीं पढ़ रहे, ठीक है। कुछ होंगे जो नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम ऐसे ही साइड में पेपर दे देंगे, राइट। ये चीज़ होगी। तो अभी जो है हमारे जिनमें ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, जैसा कि यूजीसी चेयरमैन ने कहा था कि 1 लाख से ज़्यादा जिन सब्जेक्ट में फॉर्म भरे जाएंगे उनको हम ऑफलाइन मोड में करेंगे। तो उन जैसे ये जनरल टेस्ट हो गया, इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, बिजनेस स्टडीज का, ये जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है, तो उनके अंदर जो है हमारे ऑफलाइन पेपर होंगे। आपको एग्जाम सेंटर जैसे किसी स्कूल में, कॉलेज वगैरह वहाँ होगा और वहाँ पर हमें पेपर मिलेगा और हमें OMR में फिल करना होगा, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा पेपर होगा। उसके बाद वो जो PDF है वो आपको CUET की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक मिल जाएगा, तो उससे आप वो जो है PDF एक्सेस कर सकते हो कि भाई कौन सा पेपर किस दिन है, किस टाइमिंग पे है, कौन सा ऑफलाइन है, कौन सा ऑनलाइन है, ठीक है। जो ऑनलाइन है उनमें उसी तरह होगा जैसे लास्ट ईयर हुआ था, आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड जितने भी पेपर्स हैं आपके, उनके लिए ऑनलाइन प्रैक्टिस पहले से कर देना। लास्ट ईयर जिस भी बच्चे ने प्रैक्टिस नहीं किया ऑनलाइन, वो सारे के सारे बच्चे बाद में मैसेज करके कह रहे थे कि सर हमसे गलती हो गई, वहाँ हमें एग्जाम में बहुत दिक्कतें आई क्योंकि कंप्यूटर पे एग्जाम कैसे होगा नहीं हमें नहीं पता था। तो ऐसा ना हो इसलिए पहले से ही दे देना। अब मेजर जो चीज़ है उस पर आता हूँ। बच्चे कह रहे हैं कि डर लग रहा है, तो देखो, एक तो मैं कल एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं डेट शीट दे दूंगा कि भाई किस दिन मैं कौन सा चीज रिवाइज कराऊंगा। एक तो जो है फरवरी, मार्च और अप्रैल का करंट अफेयर्स कराना है, वो किस दिन कराऊंगा। फिर हमारा स्टैटिक जीके में मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। और फिर हमारा हो गया ज्योग्राफी जिसके अंदर फिजिकल और इंडियन ज्योग्राफी, और उसके अलावा फिर बचा हमारा पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। और हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है, इकोनॉमिक्स है, साइंस हो गया जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस। ये किस किस दिन कराऊंगा, ठीक है, वो सारा बताऊंगा। उसके अलावा रीजनिंग जो है हम 2 क्लास में रिवाइज कर लेंगे, वो भी मैं आपको डेट बता दूंगा। कोई संडे की छुट्टी कुछ नहीं होगी, फटाफट कर लेंगे। और या तो एक क्लास में भी रीजनिंग कर सकते हैं, 1 शॉट बढ़िया आराम से 4-5-6 घंटे का रिविजन होगा वो, ठीक है। उसमें डिटेल में नहीं होगा, डिटेल में जो है सारे वीडियोज मैंने करा रखे हैं, ठीक है। और ये हो गया रीजनिंग का। मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स को हम जो है 2, 3 या 4 क्लास में कर लेंगे, वो मैं कल आपको पूरा शेड्यूल बता दूंगा, रिवाइज कर लेंगे। ताकि अब अगर मैं बात करूं कि ये सिर्फ जो रिवीजन का है कि करंट अफेयर्स का रिवीजन हो गया जिसमें सारा करंट अफेयर्स एक ही क्लास में, ठीक है, और स्टैटिक जीके का रिवीजन और मैथ और रीजनिंग का, इस सिर्फ यही आप करके जाओगे तो यार मैं टू बी वेरी फ्रैंक बताऊं तो 125 नंबर आ जाएंगे। हाँ, 50%, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ वैरायटी उतनी नहीं हो पाएगी, ना ही मैं शॉर्ट ट्रिक उतना डिटेल में बताऊंगा, लेकिन हो सकता है और भी वैरायटी के टाइप क्वेश्चन। तो इसलिए मैं कहता हूँ डिटेल में वीडियोस देखो। अभी भी बहुत टाइम पड़ा है। अगर तुम रोज का 10-12 घंटे पढ़ लो ना, कितने दिन पढ़ना है यार बेटा, मुश्किल से 25 दिन पढ़ना है। 25 दिन अगर आप रोज 10-12 घंटे पढ़ोगे ना, लिटरली तुम्हारे 250 आ जाएंगे। सोचो कि जो दूसरे बच्चे हैं जो तुम्हारे साथ कंपटीशन में है, उन्होंने भी तो अभी बोर्ड्स की बात तैयारी की और आधे बच्चे तो यूं ही घूम रहे हैं कि यार कहाँ से पढ़े क्या पढ़े। आधे बच्चों को तो अभी भी नहीं पता कहाँ से पढ़े क्या पढ़े, ना कोई कोर्स लिया है वहां पर भी वो परेशान है, ये समझ नहीं आ रहा है इन टीचर का। लिटरली आधे बच्चे तो ये मैसेज करते हैं कि हमें हिंदी नहीं समझ आ रही, इंग्लिश नहीं समझ आ रही, हमें पॉलिटिकल साइंस उनका नहीं समझ आ रहा कि सर आप पढ़ा दो। मैंने कहा मैं जनरल टेस्ट ही पढ़ा पाऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है, ठीक है। और तो ये सारा हो गया, ठीक है। और जो बचा हुआ सब्जेक्ट है, ठीक है, जो मतलब जो स्टैटिक जीके अपना बचा हुआ और करंट अफेयर्स की 3 टॉपिक, तो वो मैं करा दूंगा और रिवीजन करा दूंगा। कल मैं आपको पूरा शेड्यूल दे दूंगा कि कौन सा किस दिन कैसे होगा और हम कैसे PYQs भी करेंगे। मैं बताना भूल गया, PYQs भी कराऊंगा, लास्ट ईयर के सवाल करेंगे ना, ताकि हमें कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ हमारा कितना हो रहा है। लेकिन पहले उससे पहले सारा सब कुछ करेंगे हम, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और रिवीजन कर लेंगे। PYQs एंड में करेंगे, ठीक है। तो PYQ से देखो रिपीट तो होने का चांस नहीं, लेकिन हमें ये आइडिया लगेगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं,
मैं तो रीजनिंग में तो सवाल करीब करीब वैल्यूज चेंज होके आ ही सकते हैं, ठीक है। सो ये सारा अपन करेंगे। बाकी कोई भी डाउट हो तो तुम मुझे जो है कमेंट में बता देना। कमेंट से बढ़िया है कि तुम मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना, क्योंकि यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बता पाता हूँ तुम्हें। इंस्टा पे क्या वॉइस मैसेज भेजा, सारा सब कुछ बता दिया। इंस्टाग्राम आईडी है किशोर चौधरी सर, KISHORCHOUDHARYSIR, ठीक है। और बाकी मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं घर पे मम्मी को बोल दिया है कि मैं जाऊंगा 15 दिन, बच्चों का एग्जाम है तो वो तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा, ये मेरी प्रॉमिस है, गारंटी है, डोंट वरी, ठीक है। क्योंकि बच्चे कह रहे हैं सर आप लेट मत करो, 29 बहुत लेट है। कोई लेट नहीं बेटा, तब तक तुम ये करो ना यार। बच्चे कह रहे हैं कि लेट मत करो, तो भाई तुमने मैथ रीजनिंग सारा कंप्लीट कर दिया है क्या? ये जो करंट अफेयर्स जितना पढ़ा रखा है, अगर पढ़ रखा है वो पढ़ रखा है तो दूसरे सब्जेक्ट जो इंग्लिश या आपके डोमेन है उनको अच्छा करो, ठीक है। मैं तो रिवीजन करवा दूंगा और लिटरली 15 दिन मोर देन इनफ होंगे रिवीजन के लिए। और जो बचा हुआ सिलेबस है, बचा हुआ सिलेबस तो आपका जो है 5 दिन में हो जाएगा, रिवीजन का हो जाएगा 5-1 दिन में, और उसके बाद 2-3 दिन PYQs करके और बाकी कोई डाउट वगैरह सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। मेरे पे भरोसा रखो। अगर तुम्हें लगा कि टाइम कम पड़ रहा है, मैं रोज का 8-8 घंटे पढ़ा के भी कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाकी सब्सक्राइब करो, लाइक करो और आगे अपने दोस्तों को भेजो। अगर जिन बच्चों ने मेरे वीडियोस देखे हैं मैथ रीजनिंग के, पता ना कैसे लगे, ठीक है, कमेंट करना है यहाँ पे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ठीक है। सो यही है, और बाकी कोई भी अपडेट होगा मैं देता रहूंगा। डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ लिटरली, मैं यहाँ पे तुम्हें 200 या 250 नंबर दिलाने के लिए नहीं बैठा हूँ। बाकी कोई कह रहा हो कि 200 प्लस ये वो, नहीं, तुम्हें मैं 250 दिलाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने पढ़ाई उस हिसाब से और आ जाएंगे 250, ये मेरी गारंटी है। तुमने अच्छे से मेहनत की है ना, अगर वो सारे मेरे पुराने वीडियोस देख लिए और अभी रिवीजन करोगे, 250 की गारंटी है मेरी, ठीक है। यूट्यूब पे पढ़ा के भी 250 अगर मैं गारंटी कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है, मैंने अपना पूरा 100% दिया है। DPP और क्लास नोट्स टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे सब कुछ पढ़े हैं, क्लास नोट्स भी है, ये DPP भी है, ठीक है। सो टेलीग्राम लिंक से वो डाउनलोड कर लेना सब कुछ, और बस यही सब है। मिलते हैं क्लासेस में, और बाकी कोई भी डाउट हो इंस्टा पे मैसेज कर देना। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।